तो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। इस वीडियो में ये रीडिंग हम करने वाले हैं जो कि 3 फरवरी 2024 आइल्स एग्ज़ाम जो इंडिया में हुआ था वो हम ये सब करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स को देखना है। और यहाँ अभी हमें जब हम लोगों को मिल जाती है कोई भी रीडिंग, तो सबसे पहले हमें ये नहीं पढ़नी है। रीडिंग का कुछ भी पैसेज, कुछ भी पैराग्राफ हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे। कितनी स्टोरी पढ़ोगे आप? 3-3 पैसेज होते हैं रीडिंग, पूरे फुल रीडिंग टेस्ट में, तो आप पढ़ पढ़ के वैसे ही बोर हो जाओगे। तो सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं एंड वहाँ से एम लेके, गोल लेके कि उस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे, तब हम पढ़ेंगे, तब हम कीवर्ड स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे और फिर हम आंसर ढूंढना शुरू करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। तो देखो जी, सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन मेरे पास है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स। ओके, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है एमसीक्यू। 2 क्वेश्चन है एमसीक्यू, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। फोर्थ टाइप का क्वेश्चन हम लोगों के पास है यहाँ पे 11 से 14, जो कि है विच सेक्शन इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन, मीन्स विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और ये वाला क्वेश्चन जो इस एग्ज़ाम में आया था, राइटिंग टास्क 1, वो मैं इसके पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आप जाके इसको देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे प्लानिंग है, क्या टेंस है और क्या रूल्स हैं, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। तो चलो अभी ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। और अब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए एंड प्यारा सा एक कमेंट भी लिख दीजिए इस चैनल पे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं एंड सब्सक्रिप्शन भी मेरी बढ़ती है, तो इससे ज़्यादा अच्छी बात मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का कंडीशन जो है, अगर तो स्टेटमेंट एग्री होती है इंफॉर्मेशन के साथ तो ट्रू होता है। ये स्टेटमेंट क्या होती है? ये स्टेटमेंट है, जो भी क्वेश्चन जो दिए होते हैं 1 से लेकर, जैसे अब ये इसमें नंबरिंग है 1 से लेकर 14 तक, तो जो ये स्टेटमेंट, इस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी हमें? ये इस पैसेज में, पैराग्राफ्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन के साथ अगर दोनों का मीनिंग मैच होता है तो ट्रू होगा। और फॉल्स कब होगा? जब ये स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, इस स्टेटमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई कोई पीस, यहाँ पे कुछ भी, जैसे दो टाइप के सेंटेंसेस। इट वाज वंस थॉट, एक बार माना जाता था कि बायोलॉजिकल फंक्शन स्लो डाउन व्हेन वी स्लीप। जब हम सोते हैं तो बायोलॉजिकल फंक्शंस वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ लिखेगी ये बात अभी भी मानी जा रही है, अभी भी करेक्ट है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। अलग मतलब कॉन्ट्राडिक्शन बात हो रही है, यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं, वहाँ कुछ और कह रहे हैं। और नॉट गिवन कब होगा? जब, जैसे सपोज ये वाला पोर्शन मिसिंग हो या ये वाला पोर्शन मिसिंग हो तो हमारा नॉट गिवन हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि पूरा ही क्वेश्चन मिसिंग हो, नहीं, कुछ ना कुछ तो दिया होगा इससे रिलेटेड। जैसे स्लीप के बारे में डिस्कस हो गया, हो सकता है ये चीज़ ना बोल रहे हो सकता है ये फंक्शंस दूसरे कोई बोल रहे हो, तो नॉट गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन में अब पढ़ लेते हैं। अब इसको करना कैसे है? ऑफ कोर्स इसको मैं पढ़ूंगी, इसको मैं मीनिंग समझने की ट्राई करती हूँ, एज वेल एज फिर मैं कीवर्ड को भी निकालती हूँ, जो कीवर्ड्स हमें लगता है कि इनकी पैराफ्रेजिंग नहीं हो सकती, इनको सिनोनिम नहीं यूज़ कर सकते। सो इट वॉज वंस थॉट, एक बार सोचा जा रहा था कि बायोलॉजिकल फंक्शन स्लो हो जाते हैं व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं। तो मेरा ये वाला हुआ, और स्लीप भी इम्पॉर्टेंट है और स्लो डाउन भी इम्पॉर्टेंट है। बट पहले हम लोकेशन ढूंढने के लिए स्लीप ढूंढना है, बायोलॉजिकल फंक्शन भी ढूंढना है। ये दो कीवर्ड्स ढूंढ के फिर हम मैच करेंगे कि ये स्लो होती है या फास्ट होती है, या अभी भी यही सेम ट्रेंड चल रहा है मानने का, या अब नहीं मान रहे हैं और पहले मानते थे। तो ये चीज़ बाद में मैच करनी है। अब सवाल ये होता है कि इसको ढूंढना कहाँ है। अब मैंने आपको बताया ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेकर 4 तक है, तो पहले पैराग्राफ से ही ढूंढना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ आ चुका है और मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाऊंगी और क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, आप दोनों चीज़ें साथ में देखोगे।
अब फर्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं और यहाँ पे साइंटिस्ट एंड मेडिकल प्रोफेशनल, साथ साथ में अपना होमवर्क करते जाना, बिकॉज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ये पैराग्राफ दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स की बात हो रही है। स्टिल हैव ए लॉट टू लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्लीप जस्ट लाइक दे do about many other aspects of the body. The idea that body entirely slows down when sleeping has been disproved. Okay, तो हमें स्लीप मिल गया है और बॉडी के ये बॉडी तो नहीं मिली, बायोलॉजिकल फंक्शन मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं। स्लो डाउन, ये स्लो भी हो गया है तो मतलब बॉडी की ही बात हो रही होगी, ठीक है। और द आइडिया मीन्स इट वॉज वंस थॉट, द आइडिया डैट द बॉडी एंटायरली स्लोज डाउन when sleeping has been disproved. So इसका मतलब पहले प्रूव हुई थी, अब वो डिसअप्रूव हो गई है, डिसप्रूव्ड हो गई है। मीन्स ये क्या बात कर रहा है, आप सोचो ज़रा, मैं टाइम दे रही हूँ, आप पॉज करो स्क्रीन, इसको सोचो। इट वॉज वंस थॉट, ये पहले सोचा जाता था, और यहाँ पे भी यही बोल रहा है द आइडिया, ये आइडिया हैज़ बीन डिसप्रूव्ड, मतलब कि अब ये प्रूफ नहीं है, अब ये नहीं मानी जा रही है। तो क्या होगा आंसर? ट्रू। ओके, ये फर्स्ट पैराग्राफ में मिला। अब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में एक ये इसकी स्ट्रेटेजी याद रखना कि ये एक के बाद एक मिलते जाएंगे, बट कभी कभी होता है 1%, जैसे यहाँ जो मिला है सेकंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन कभी उसके नीचे, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये हमें सीक्वेंस में मिलते जाएंगे, जैसे जैसे पैराग्राफ बढ़ेगा हमें ये जैसे पहला यहाँ मिला तो दूसरे की लोकेशन इसके बाद मिलेगी, या तो इसमें मिलेगी या फिर इसमें मिलेगी, कहीं मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। When suffering from a medical issue, teenagers experience less sleep than adults. Adults and teenagers, ये हमें लोकेशन पे लेके जाएंगे। उसके बाद हम ढूंढेंगे कि जब सफरिंग फ्रॉम ए मेडिकल इशू टीनेजर्स को स्लीप लॉस अडल्ट से ज़्यादा होता है या कम होता है, ये कंपैरिजन हमें ढूंढना है। अगर कंपैरिजन दिया है तो देखेंगे और प्रॉपरली यही बात बोल रहा है तो ट्रू होगा, और अगर कुछ यहाँ अडल्ट्स की जगह टीनेजर्स लिखेंगे, यहाँ अडल्ट्स लिख देंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये कंपैरिजन ही नहीं दिया है तो भाई फिर नॉट गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो अब टीनेजर्स ढूंढ लेते हैं। स्टोमक, हार्ट, द ग्लैंड्स, लिम्फ, ये सब इम्यून सिस्टम लिखा है, वाइटल ऑर्गन, दिस इज़ अ कॉमन रीज़न वाई। ऐसे इस रीडिंग करनी है, ऐसा नहीं है एक एक चीज़ नहीं पढ़नी है। जहाँ आपका काम की चीज़ आएगी, कीवर्ड आएगा, उसके आसपास फिर अच्छे से पढ़ना है। System may become more active when we are sleeping. Hormones needed for the formation of new nerve cells, growth of muscles, brain learning, memory related. Okay, ये भी नहीं है। उसके बाद है another misconception sleep is that we become older, our bodies require less sleep when it is true. Babies require 6 hours of sleep compared to teenagers. Teenagers आ गया, adults भी आ गया, who require 9 hours and 8 hours of sleep. Okay. This does not imply that older individuals require less sleep. What is true that people frequently receive less sleep. तो ये हमने काफ़ी पढ़ लिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बट मुझे यहाँ कहीं कंपैरिजन नहीं दिख रहा। आप देखो, खुद से देखो, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन शो किया है। तो आंसर क्या रहेगा? आपने भी इसको मैच किया है, अडल्ट टीनेजर सब कुछ है। क्या ये कंपैरिजन चल रहा है कहीं पे कि टीनेजर्स को लेस स्लीप चाहिए अडल्ट से? ये कहीं नहीं लिखा है, तो हम इसको लगाएंगे नॉट गिवन, ठीक है। अभी चलते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखनी होगी जैसे यहाँ लिखिए, बट वहाँ पे लिखोगे आप कैपिटल लेटर में। थर्ड, द डेप्थ ऑफ आवर स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है। अब ये डेप्थ, हमारी स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट। अब नाइट इंपॉर्टेंट वर्ड को ढूंढो और स्लीप को, तो स्लीप तो हर जगह मिलेगा, ठीक है। डेप्थ ढूंढो और डीपन्स, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अभी इसको ज़रा देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा। व्हाट इज़ ट्रू डज नॉट इम्प्लाई ओल्डर इंडिविजुअल्स। ओके, स्लीप, परसीव, नाइट जहाँ मिलेगा मैं वहाँ से ढूंढना शुरू करूँगी। ओके, हार्ट इश्यूज आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर। इट सिंपली लेइंग योर हेड ऑन द पिलो एट नाइट, नाइट आ गया। अब ध्यान से पढ़ते हैं। वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग टू गेट ए डिसेंट नाइट स्लीप, योर स्लीप अकर्स इन साइकिल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइट। तो क्वेश्चन क्या था? द डेप्थ ऑफ आवर स्लीप डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, योर स्लीप अकर्स इन साइकिल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द नाइट, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन डीप, तो मतलब
ये डीप भी हो सकती है, रेस्टोरेटिव स्लीप भी हो सकता है, और मोर अवेक भी हो सकता है, ड्रीम इंड्यूसिंग स्टेजेस भी हो सकता है। बट ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है, डीपन्स ड्यूरिंग द नाइट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस की बात पे हो रही कि डीप भी हो सकती है, तो मतलब हमारा ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अब फोर्थ नंबर, हार्ट इश्यूज एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। हार्ट इशू एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। ओके, हार्ट इशू यहाँ था, बट हो सकता है यहाँ पे भी हो, क्योंकि हमारा थर्ड का यहाँ पे मिला था। यहाँ तो कुछ और बात करें, हार्ट इशू यहाँ था तो हम यहीं पढ़ लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। देखो, मोर ओवर स्लीप डिसऑर्डर्स लाइक इंसोम्निया, स्लीप एपनिया एंड हार्ट डिजीज आर मोर प्रिविलेंट इन ओल्डर पर्सन्स। हार्ट इशू एंड अदर इलनेस माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप। ओके, सो तो इन ओल्डर पर्सन की बात कर रहे हैं, इसने ये नहीं बोला कि इनसफिशिएंट स्लीप से ये होता है, तो फॉल्स इंफॉर्मेशन है अपनी। और यहाँ पे भी देखो, मैं फिर से दिखाती हूँ आपको लोकेशन। ये देखो, ये है, क्योंकि मैंने हार्ट इशू मुझे यहाँ मिला, एंड अदर इलनेस, जैसे ये और ये अदर इलनेस हो गई, माइट रिजल्ट फ्रॉम इनसफिशिएंट स्लीप, तो स्लीप डिसऑर्डर्स की बात हो रही है। ठीक है, इनसफिशिएंट स्लीप की जगह पे उसने लिखा आर मोर प्रीविलेंट इन ओल्डर पर्सन्स, तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिसमैच हुई, तो हमारा ये फॉल्स हुआ।